हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 3 AEC पेपर के टॉप 50 MCQ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में हूबहू छपने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम में फिक्स हैं, ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मैं अभी जो पेपर हुआ उसी को एनालाइज करके पेपर बनाया हूँ। तो यह पेपर आप लोगों के सेमेस्टर में ज़रूर आएगा, तो ये वीडियो अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो मैं कमेंट में व्हाट्सअप का चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा। वहीं व्हाट्सअप चैनल पर PDF शेयर कर दूंगा, प्रिंटेबल रंग कलरफुल PDF। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पर्यावरण का अर्थ है। तो पर्यावरण का क्या अर्थ है? हमारे चारों ओर प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश, तो कि उसी को पर्यावरण कहा जाता है। सी, जब हम लोग कक्षा 8वीं में थे तो पहला ही चैप्टर पर्यावरण था, उसी में पढ़े थे। हमारे चारों ओर आसपास के पदार्थ को पर्यावरण कहते हैं। ये शायद आप 8वीं में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव गतिविधियाँ। जो आज हम लोग इतना गाड़ी चला रहे हैं, पॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग अभी ठंडा के दिन में आग जलाते हैं बाहर में, उससे कार्बन एमिशन होता है, उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो मानव गतिविधियाँ के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। हम इन सब से नहीं कह सकते हैं कि हमारे कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा है। हम पर्यावरण प्रदूषण में भागीदारी हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैतिकता का संबंध किससे है? तो नैतिकता का संबंध किससे है? आंसर होगा बी नंबर, व्यवहार और आचरण से। ये क्वेश्चन मैंने यूनिट 2 के पहले ली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य किसका प्रमुख मूल्य है? तो सत्य किसका प्रमुख मूल्य है? आंसर होगा बी, नैतिकता का। नैतिकता, मॉरलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा सी नंबर, विज्ञान को सरल और रोचक बनाना। आंसर सी होगा, विज्ञान को सरल और रोचक बनाना। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीयता का अर्थ है। तो राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है? आंसर होगा सी, अपने राष्ट्र से प्रेम और निष्ठा। अपने राष्ट्र से प्रेम और निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नैतिक मूल्यों का विकास कहाँ से होता है? तो नैतिक मूल्यों का विकास, आंसर ए, विद्यालय और समाज से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विज्ञान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो विज्ञान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? बी, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैंने ये क्वेश्चन इस प्रकार बनाए हैं, मैंने जो हाल ही में डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल मार्केटिंग का जो सेमेस्टर 3 में एग्ज़ाम हुआ, उस देखे हैं उसका पेपर कितना इजी था। उसी के आधार पर मैंने इस पेपर को तैयार किया है, ताकि अच्छे से अच्छे MCQs मिल पाएँ आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि देखे होंगे, जो जो मेरा सेक 3 जो डिजिटल मार्केटिंग था उसका क्वेश्चन देकर गए होंगे, तो वे क्वेश्चन सभी के एग्ज़ाम में फिक्स वही क्वेश्चन आए हैं। एकदम इजी क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ाया था वही, जितने भी लोगों सेमेस्टर के लिए पढ़ाते हैं सभी का क्वेश्चन मिल गया था, क्योंकि क्वेश्चन इजी था तो सभी का क्वेश्चन मिल गया था। ये हम कह सकते हैं कि केवल मेरा वाला ही मिला था, सबका क्वेश्चन मिला था क्योंकि क्वेश्चन ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, जल ही जीवन है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन किससे संबंधित है? आंसर होगा सी नंबर, पर्यावरण से। जल ही जीवन है, यह कथन पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विविधता में एकता, यानी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, विविधता में एकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, नैतिकता का अभाव समाज को क्या करता है? नैतिकता का अभाव यानी नैतिकता की कमी समाज को क्या करता है? कमजोर बनाता है।
नैतिक की कमी रहेगी तो समाज कमजोर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विज्ञान साहित्य किस भाषा में लिखा जाता है? तो विज्ञान साहित्य किस भाषा में लिखा जाता है? सरल और जन सामान्य की भाषा में, जिसे अधिक से अधिक लोग पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण पर्यावरण असंतुलन का परिणाम है। तो पर्यावरण असंतुलन का क्या परिणाम है? प्राकृतिक आपदाएं। पर्यावरण क्यों असंतुलन हो रहा है? प्राकृतिक आपदाएं के कारण। तो आप लोग, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग आचार्य प्रशांत के बारे में थोड़ा सर्च करें, वो बताएंगे पर्यावरण। आप लोग एक बार आचार्य प्रशांत के बारे में सर्च करें, उसी किसी एक वीडियो को आप देखें तो आप समझ पाएंगे पर्यावरण के बारे में। चलिए आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, देशभक्ति किसका अंग है? देशभक्ति किसका अंग है? आंसर होगा सी, राष्ट्रीयता का अंग है। राष्ट्रीयता मतलब होता है राष्ट्र से प्रेम। क्वेश्चन नंबर 16 है, विज्ञान और नैतिकता का क्या संबंध है? ऑप्शन बी नंबर होगा, विज्ञान नैतिकता के बिना पूर्ण नहीं है। यानी विज्ञान नैतिकता के बिना पूर्ण है। देखिए, विज्ञान में कोई कुछ आविष्कार कर लिया, उसका उपयोग सदुपयोग ना करके दुरुपयोग किया जाएगा, तो इसी के संदर्भ में बताया कि विज्ञान नैतिकता के बिना पूर्ण नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अगर कुछ नया आविष्कार किया और वो कुछ गलत पर्पस के लिए किया, तो वो लोगों को हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए बोला है नैतिकता के बिना पूर्ण नहीं है विज्ञान। अगर व्यक्ति नैतिक होगा तो वो गलत जो उद्देश्य रहेगा वो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आंसर होगा बी, जागरूकता और संरक्षण। जागरूकता बढ़ाना है, संरक्षण करना है पर्यावरण का। क्वेश्चन नंबर 18, नैतिक व्यक्ति की पहचान क्या है? नैतिक व्यक्ति की पहचान अच्छा आचरण है, सी नंबर। पर्यावरण संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारे देश के लिए। देख सकते हैं कितने जान जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो आप लोग एक बार आचार्य प्रशांत का वीडियो ज़रूर देखें। आप लोगों को, सभी भाई बहन को सजेशन है कि आप लोग ज़रूर एक बार आचार्य प्रशांत के बारे में सर्च करें। क्वेश्चन 19 है, विज्ञान साहित्य का लेखक कैसा होता है? विज्ञान साहित्य का लेखक कैसा होता है? आंसर होगा सी नंबर, विज्ञान को समझाने वाला लेखक। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीयता व्यक्ति में क्या विकसित करती है? तो क्या विकसित करती है? सी नंबर, कर्तव्य भावना। यानी हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वो भावना विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्यावरण और मानव का संबंध है। तो कैसा संबंध है? बी नंबर, पूरक। यानी एक दूसरे के पूरक, समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नैतिकता का आधार है। नैतिकता का क्या आधार है? तो आंसर होगा सी, मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, विज्ञान साहित्य किस विधा से संबंधित है? तो विज्ञान साहित्य किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन बी होगा, तथ्य और तर्क से संबंधित है। यानी फैक्ट और आर्ग्यूमेंट्स पर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं 24 है, राष्ट्रीयता का विकास कब होता है? तो कब होता है? शिक्षा और अनुभव से। शिक्षा होगा और एक्सपीरियंस होगा तभी राष्ट्रीयता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो आंसर होगा बी नंबर, भविष्य पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से मैंने यूनिट 1 के क्वेश्चन लिए हैं। पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी नंबर, सूचना और भाव व्यक्त करना। सूचना देना और भाव व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, औपचारिक पत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? आंसर होगा सी, कार्यालय और संस्था के लिए।
संस्था को यानी। और अनौपचारिक जो होता है, अनौपचारिक पत्र का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, उनके लिए हम अनौपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पल्लवन का अर्थ है। पल्लवन का अर्थ क्या है? बी नंबर होगा विस्तार करना। यानी कोई आपको संक्षेप में कुछ जानकारी दे देगा, उसी को आपको कुछ बड़ा बड़ा करके लिखना है, उसी को कहलाता है पल्लवन। किसी कहानी का समरी दे दिया और उसी के ऊपर आप लोगों को बोल देगा कि एक पल्लवन बनाइए, तो आप लोगों को विस्तार में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संक्षेपण में क्या आवश्यक है? संक्षेपण में क्या आवश्यक है? ऑप्शन सी होगा मूल भाव की रक्षा। यानी कोई बड़ी कहानी दे दी आपको और आपको बोलेगा संक्षेपण करो। संक्षेपण मतलब संक्षेप में लिखिए, तो आप लोगों को जो है उसी को लिखना है, मूल भाव बनाए रखना है, जो उस कहानी में बताया गया है उसी को बनाए रखना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड न करना है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण बी नंबर होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि को या सबसे छोटी इकाई को। जैसे कि भाषा क ख ये सब हो गया वर्ण क अ। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण होते हैं जो अ आ होते हैं, और व्यंजन वर्ण होते हैं क ख प फ वो सब च छ। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। मैंने ये क्वेश्चन गूगल से वेरीफाई किया तो पता चला 11 होता है, क्योंकि देखिए आप जब अ आ लिखेंगे ना, तो अ आ लिखेंगे उसमें 11 गो ही स्वर होता है। अब आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ लीजिएगा। ये आंसर मैंने गलती से ये आंसर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन होगा बी। आपने तो गूगल से वेरीफाई कर लीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर आंसर होगा 31 का। वाक्य शुद्धि कलर। क्वेश्चन नंबर है 32, वाक्य शुद्धि का संबंध किससे है? तो वाक्य शुद्धि का संबंध वाक्य की सही रचना से है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अशुद्ध वाक्य का दोष कहलाता है। तो क्या दोष कहलाता है? बी नंबर वाक्य दोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शब्द शुद्धि का अर्थ है। शब्द शुद्धि का अर्थ क्या है? बी नंबर सही शब्द का प्रयोग। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो देखें जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन बनाए थे ना, तो इसी प्रकार हम लोग बनाए थे, तो वो सब भी जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आ ही गया। शायद सभी लोग जो भी बता रहे हैं, फीडबैक बता रहे हैं कि मेरा भैया 30-40 प्लस सही, 30 से प्लस हर कोई जा रहा है। तो समझ सकते 30 यानी 45 नंबर थे, 1.5 मार्क्स का था हर क्वेश्चन का। 45 प्लस हर कोई बच्चा, कैसा भी बच्चा था, क्योंकि पेपर इजी आया था और हम लोग भी पढ़ाए थे, वही क्वेश्चन आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुहावरा क्या है? मुहावरा क्या है? आंसर होगा वाक्यांश। वाक्यांश जिसका विशेष अर्थ हो, कोई ऐसा वाक्यांश जिसका विशेष अर्थ हो, वाक्य का अंश। क्वेश्चन नंबर 36 है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी को हरा देना, यानी परास्त कर देना, बी नंबर होगा। किसी को धूल चटा देना, उसी को कहते हैं परास्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकंक्ति। लोकंक्ति क्या होती है? तो लोकंक्ति क्या होती है? अनुभव से निकला कथन, यानी एक्सपीरियंस से जो हम बोल रहे हैं उसी को कहते हैं लोकंक्ति। क्वेश्चन नंबर 38 है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये क्या है? तो यह लोकंक्ति है। जैसा कि देखिए, ये कोई एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे हम फल का पेड़ लगाएं और फल मिला, तो ये हमें एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद हम बोलें,
तो ये कैसा शब्द है? लोकोक्ति है। जैसा कि मैंने बताया, लोकोक्ति मतलब होता है अनुभव से निकला शब्द। क्वेश्चन नंबर 39 है, हल्का रुकिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपसर्ग का कार्य क्या है? तो उपसर्ग का कार्य क्या है? शब्द पहले लगाना। अगर आप लोग स्पोकन इंग्लिश रखे होंगे तो उपसर्ग को क्या कहते हैं जानते हैं? प्रीफिक्स। उसी को प्रीफिक्स कहते हैं, और जो प्रत्यय होता है उसको सफिक्स कहते हैं। जो जो बच्चे रखे होंगे स्पोकन इंग्लिश उस सब समझ पाएंगे कि उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स, और जो प्रत्यय होता है उस सबको कहते हैं सफिक्स। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। अगर आप भी स्पोकन इंग्लिश रखें तो और आंसर की नहीं मिला है तो हमारे चैनल पर जाएं, आंसर की का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। प्र उपसर्ग का उदाहरण है, किस में है प्र? तो प्र यहाँ है ऑप्शन ए में, प्रकाश में प्र है, देख सकते हैं आप, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? तो प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? शब्द के अंत में। जैसा कि मैंने बताया, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? शब्द के अंत में, और उपसर्ग शब्द के शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 42 है, ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दार। ऑप्शन नंबर ए होगा दार। क्वेश्चन नंबर 43 है, कारक किससे संबंधित है? कारक किससे संबंधित है? आंसर होगा संज्ञा क्रिया संबंध। आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आसानी से आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसा अब एग्ज़ाम आए, शायद अब की बार शायद 50 MCQ दिए जाएंगे। पैटर्न अभी क्लियर नहीं है। 50 MCQ दिए इस वीडियो से, लगभग 25 MCQ इस वीडियो से आएंगे, क्योंकि मैंने पैटर्न को समझा उसके बाद वीडियो बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? बी नंबर होगा ने। तो जैसा कि आप लोग कारक पढ़े होंगे, कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। तो इस सब में यही होता है कारक का चिन्ह। एक बार और पढ़ देते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। इन सब का कारक का चिन्ह होता है। तो ये सब याद कर लीजिए, कोई कारक का चिन्ह आपसे पूछ सकता है। तो जैसा कि अब की बार पूछा है 45 नंबर में, कर्म, कर्म का कारक चिन्ह है। तो कर्म का कारक चिन्ह क्या है? सी नंबर को। क्वेश्चन नंबर 46 है, राम ने पुस्तक पढ़ी में कर्ता कौन है? यानी कौन कार्य कर रहा है? तो राम कार्य कर रहा है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, और कुछ तो टफ था, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे, जैसे कि लोकोक्ति का अर्थ। संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सी नंबर आंसर होगा, सरल और स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, पत्र लेखन में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो पत्र लेखन में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? आंसर होगा सी, तिथि, डेट। यानी मैंने एक और वीडियो बनाया है हिंदी पर, उसका लिंक आप लोगों को जब वीडियो एंड होगा तो बाएं साइड मिलेगा, उस वीडियो को भी देख लें तो आप 50 में लगभग 45 प्लस क्वेश्चन आप आंसर सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखें। मुहावरे भाषा को कैसा बनाते हैं? तो कैसा बनाते हैं? आंसर होगा सी, रोचक और प्रभावी, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके सभी सेमेस्टर की फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस PDF दूं तो आप लोग इस मैं जो व्हाट्सएप का चैनल कमेंट में दिया होगा लिंक, उस पर क्लिक करें, मैं उससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे, और वहाँ मैं PDF शेयर कर देता हूँ हर चीज़ का। और जो भी सूचना दिया जाता है SKMU का, मैं जैसे कि 4 जिलों में फैला है, उस 4 जिलों के सभी कॉलेज की सूचना मैं अपने चैनल पर जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें बहुत जल्द देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर
50 है, हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य व्याकरण एवं लेखन कौशल का विकास है। व्याकरण और लेखन का कौशल का, इस कौशल मतलब होता है स्किल, इस सब का विकास करना है। व्याकरण का विकास करना है, लेखन यानी लिखने का विकास करना है। तो आंसर होगा 50 का बी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी जितने भी सेमेस्टर हैं और महत्वपूर्ण सूचना इस चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।